सरकार की आर्थिक संकुचित आर्थिक दृष्टि दिखता है। कोई मौलिक नीति का कोई अभाव पूरे बजट में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रख के पूरा का पूरा बजट का फ्रेम प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं लगता है कि जब घोषणा पत्र आपने बनाया और ये तीसरी साल का बजट है, तीसरी बार प्रस्तुत हो रहा है, मगर उस तीसरी साल के बजट में घोषणा पत्र को क्या पढ़ना बंद कर दिया है मुख्यमंत्री ने। घोषणा पत्र के क्रियान्वयन चीफ सेक्रेटरी को ने बंद कर दिया है। ना 2 साल के किसानों के बोनस की बात है, ना नवयुवकों के लिए 2500 रुपया देने की बात है, ना डेवलपमेंट की बात है। मैं पूरे बजट को देख रहा था, किसान, युवा, महिला, कर्मचारियों के साथ बजट में एक प्रकार से मजाक है। 17% की जो राशि पूंजीगत व्यय में खर्च होती थी, वो घटते घटते 14% की राशि पूंजीगत व्यय में आ गया है। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बजट का साइज कम हो रहा है। और उसके साथ ही साथ 2 बड़ी योजनाएं जिसके बारे में प्रचारित किया था, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार इसको बड़े जोर शोर से बुलाती थी और 2 दिन पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम वैक्सीन लोगों को निःशुल्क देंगे। आज मैं देख रहा था बजट में शायद कोई ऐसा प्रावधान होगा कि गरीबों को या छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 लोगों के लिए वैक्सीन 2,75,000 लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था होगी, मगर वैक्सीन के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है और बजट में उसका प्रावधान ही नहीं रखा है। मुझे लगता है जो सबसे दुखद विषय मैं देख रहा था, प्रदेश के 30% जनजाति वर्ग रहता है। बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि 32% जनजाति के लिए बजट में प्रावधान कितना रखा गया है। मुश्किल से बजट में 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट का 32% हिस्सा जनजाति क्षेत्र में होना चाहिए था, उसमें भी ये कमी आई है। कुल मिला के ये बजट विकास की अड़चनों डालने वाला बजट है। कोरोना काल में मजदूरों को जो और छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है, वो भी खाली के खाली रह जाएंगे। और इस प्रकार विकास के जो उन्होंने आखिरी में जो पंक्ति पढ़ी थी, उसी का जवाब है, विकास के रास्ते पर अड़चने डालते हो तुम, न्याय का नाम देकर अन्याय करते हो तुम। ये पूरा छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अन्याय है और एक प्रकार से शून्य बजट है, जिसमें न विकास की संभावना दिखती है, न भविष्य की कल्पना दिखती है। बजट को जो आज प्रस्तुत हुआ, छत्तीसगढ़ को घोर निराशा के दिशा में ले जाने वाला है। सर, नगरनार संयंत्र खरीदेंगे कहती है राज्य सरकार, लेकिन कहीं कोई उल्लेख ही नहीं। अरे नगरनार खरीदने की बात छोड़िए, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, पीडब्ल्यूडी की हालत देखिए। इस सड़कों के निर्माण, उसके एनुअल रिपेयर के लिए जो स्थिति दिख रही है, ये एक प्रकार से भूल गए कि इरिगेशन बोधघाट परियोजना ड्रीम प्रोजेक्ट, तीसरा बजट 0 बटे सन्नाटा। यानी बोधघाट परियोजना कागज में बनेगा क्या 3 साल निकलने के बाद? मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था, तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान बोधघाट परियोजना, जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कर लूंगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन का। सिंचाई विभाग की परियोजना में जो है 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वो पुराने प्रोजेक्ट को, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को, जिसका केनाल बनाना था, जो हम लोगों ने सैंक्शन किया था, उसी के केनाल के विस्तारीकरण का है, वो चाहे केलो हो चाहे दूसरी हो। 3702 करोड़ के घाटे का बजट ही इस बार कहा गया, तो क्या है? इस बार बजट का साइज जो है छोटा हुआ है, श्रिंक हुआ है और बजट पूरी तरीके से कर्ज और ब्याज की अदायगी पे सीमित है। डेवलपमेंट के सारे काम रोक दिए गए हैं। मुझे लगता है 5 साल विकास का पूरा कार्य ठप रहेगा।